दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों माफी चाहता हूं कि मैं लगातार 3 दिनों तक जो है आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। कारण उसका ये है कि वायरल फीवर से जो है वो मैं प्रभावित हो चुका था। अभी भी थोड़ा बहुत है और गला जो है वो कुछ बहुत तकलीफ दे रहा था। वो आज भी है लेकिन पिछले 3 दिन के मुकाबले कम है। तो बोलना बड़ा मुश्किल था, खाँसी का बड़ा हमला था, तो अब बिस्तर पकड़ना पड़ा था और रेस्ट करना पड़ा था। पर ये सब करते-करते हम देश में जो हो रहा है उसके हालात पर नज़र बिल्कुल बनाए रखे हुए थे। कुछ ऐसे मामले हो गए इस 3 दिनों में जहाँ हमको लगा कि कैसे भी करके हम कार्यक्रम बनाएँ, लेकिन गला जो था वो उसकी परमिशन नहीं दे रहा था, तो कर नहीं पाए। तो आज ठीक है, सब तो ठीक नहीं लेकिन फिर भी पहले से बेहतर है, तो मैंने कहा आज सो आपसे बात करना ज़रूरी हो जाता है। अब आप सब जानते हैं कि ईडी और आईटी और सीबीआई जो है वो बेचारी ओवरटाइम कर रही है। जितने-जितने विपक्ष के राज्य हैं सत्ता में, जो नेता हैं, उनसे संबंधित जो लोग हैं, वहाँ सब जगह जो है वो लगातार बेचारे काम कर रहे हैं ये सब लोग और कुछ न कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि अब तक जितने भी हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि ईडी ने जितनी भी चार्जशीट फाइल की, उस पर हमने अलग से एक पूरा प्रोग्राम किया था, कि कितना मिनिमम उनका जो है कन्विक्शन रेशियो है। तो ख़ैर अब ये सब मान रहे हैं ये इस चीज़ को कि ये जो है बिल्कुल पॉलिटिकल है पूरा मामला और चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, भाई गुजरात भी तो उनमें से एक है। वो एक बड़ी अच्छी एक दलील दे रहे थे जो मैं सुन रहा था कल। कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे। वो कह रहे थे कि भाई अगर राजस्थान में पेपर लीक हुए और वहाँ पे अगर आप भेज रहे हैं आईटी को या ईडी को, तो गुजरात में तो हमारे यहाँ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही बात कर लें तो 14 पर्ची लीक के मामले हैं। उसके बाद भी फर्जी उम्मीदवारों को एग्जाम दिलाकर सरकारी नौकरी की, फिर उनको तो एग्जाम कोई और दे रहा है, नौकरी कोई और कर रहा है। ऐसे भी जो है मामले खुल के सामने आए हैं। तो यहाँ क्यों नहीं आ रही है ईडी? ये एक बड़ा वाजिब सा सवाल है, लेकिन खैर वो नहीं आ रही है। इस पर जो है भूपेश बघेल ने जब ये पूरा वो लाया गया एक को महादेव ऐप का तथाकथित ऑनर जो लाया गया, ये कहा जा रहा है क्योंकि वो कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो मैनेजर था या ऑनर था। अब आप सबको ये भी याद दिलवा दूं कि इस ऐप का सबसे बड़ा जो एक जिसे कहते हैं ना कि यहाँ बैठ के जो बहुत बड़ा काम हो रहा था, कारोबार हो रहा था और 5,000 करोड़ से ऊपर का जो पूरा मामला पकड़ा गया इस बैटिंग ऐप और उससे लेकर हवाला, हवाला से लेकर जो मनी लॉन्ड्रिंग और हर चीज का जो पर्दाफाश हुआ था, वो अहमदाबाद पुलिस ने अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में एक जगह से किया था। तो ये भी मुझे याद दिलाना ज़रूरी बन जाता है। अब उसमें बहुत सारे पता नहीं कितने-कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। उस समय भी हमने वो कार्यक्रम आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया था। इसके तार पता नहीं कहाँ-कहाँ जाएँगे। तो वो जो महादेव ऐप है, एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन गेमिंग बहुत सारी करवाते हैं वो लोग। तो वो जो वीडियो बाहर आया उसके बाद जो कुछ बातें हुई हैं, कांग्रेस की ओर से भी जो रखी गई हैं, मुझे लगा वो आपको मैं सुना दूँ। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो पहले मैं आपको सुना देता हूँ। ये सुनिए पहले। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम पहली बात पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता के गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी के, गाड़ी भी उन्हीं का और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अब एक नया आदमी आया है जिसका मेल पहले तो मेल आता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता
या से कहा भी, उससे आगे भी कुछ कहा उन्होंने, ये भी आपको मैं सुनाता हूँ, सुनिए। तो ये 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा जब तक के मतदान ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो। किसने मना किया भाई? कार्रवाई करो। आरोप लगाना है तो मैं भी आरोप लगा देता हूँ। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं, मेरा आरोप है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी, क्या संबंध है जो अभी तक के उसमें कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं? अब इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में ही उनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयां करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए। बात सही है, ये बात भी सही है कि जो कहा कि वो भारतीय सर्वर पे है नहीं, और अगर कर दो तो सभी को बंद कर दो। जैसे जुआ खेलना तो हमारे देश में अनैतिक है और साथ में इलीगल भी है, जहां इसकी छूट है उसके अलावा। गोवा में कैसीनो वगैरह खुले हुए हैं और भी कुछ जगह पे हैं, लेकिन बाकी तो वो इलीगल है, तो ऑनलाइन कैसे चल सकता है? और ये आरोप भी जो उन्होंने लगाया कि भाई वो मैं लगा, अब आरोप ही लगाना है तो वो बोले, उन्होंने कहा कि मैं भी लगा देता हूँ कि ये लोग जो हैं बीजेपी और सब मिलके ये महादेव ऐप के जो मालिक है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आरोपों की ही राजनीति करनी है तो फिर तो कोई भी कुछ किसी पे कुछ भी लगा देगा। उसकी जो सत्यता है वो कितना सच है कि नहीं है, और वहां जड़ तक जाकर जो जांच होनी है। आप मैं तो ढूंढ रहा हूं काफी लंबे अरसे से ऐसे कुछ उदाहरण जहां पे एक्चुअली कन्विक्शन हुआ हो। ये जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हम देख रहे हैं उसमें कन्विक्शन हुआ हो, ऐसे कितने मामले हैं मेरे ध्यान पर नहीं आ रहे हैं। अगर आप में से किसी को अगर ध्यान पर आ रहा हो तो आप जरूर से हमको कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिएगा, हम आपकी कमेंट पढ़ते हैं बिल्कुल। और उसके बाद अंत में ये जो कहा भूपेश बघेल ने, वो भी मैं आपको सुना। इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, ये मेरे ख्याल से मैं आपको सुना चुका हूं। तो ये कुल मिला के 3 बात उन्होंने कही। उस पर जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस वार्ता की, और उस प्रेस वार्ता में बहुत सारी चीज जो है वो बिल्कुल डेट वाइज उन्होंने रख के प्रस्तावित करने की कोशिश की कि ये जो है वो किस तरह से पूरा एक स्टेट का, और मतलब कुल मिला के जो पॉलिटिकल पूरा मामला चल रहा है और किस तरह से उपयोग हो रहा है सरकारी एजेंसीज का, उस पर उन्होंने बात की। वो मैं आपको सुनाता हूँ। थोड़ी लंबी बात है लेकिन सुनिएगा ध्यान से। 24 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने बहुत विस्तार से व्यापक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं। यहीं की थी, इसी मंच से की थी, और आपको पूरा चिट्ठा खोल के बताया था कि ये हुआ महादेव ऐप में, इस प्रकार से जांच हुई, इतना जब्त हुआ, इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने केस हुए। ये कितने महीने हो गए? 3 महीने से ज्यादा की बात है। उसके बाद केंद्र सरकार ने किसी रूप से इसको बैन नहीं किया, और किसी रूप से जो आज कह रहे हैं वो तब से अभी तक भी नहीं कहा, यानी अगस्त के बाद भी नहीं कहा। उसके 1 हफ्ते बाद माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से बैन की मांग भी की थी 30 अगस्त को। 24 अगस्त को प्रेस वार्ता थी, 30 अगस्त को बैन की मांग की और रायपुर में की थी। 3 नवंबर को चुनाव के 1 हफ्ते पहले, जैसा कि हर चुनाव में आप देखते हैं होता जा रहा है, साझेदारी के पार्टनर ईडी ने ये आरोप लगाए और मुख्यमंत्री का नाम लिया। 4 तारीख को हमने प्रेस वार्ता की। अब 4 तारीख को ही हमने माननीय चुनाव आयोग से मांग की, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने आपको जिक्र किया था, लेकिन उसको जरा विस्तार से मैं आपको बता दूं। बाकी सब चीजों के अलावा, राजनीतिक पक्ष, कानूनी पक्ष के अलावा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जो पूरी तरह से संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। वो है जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। एक समतल जमीन जिसके बिना
चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते तो गणतंत्र और लोकतंत्र को खतरा होता है, और इसलिए चुनाव की वो हर प्रक्रिया जो उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को कम करती है, उसको मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग माना गया है। ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के निर्णय से 1975 से आज तक लगभग 50 साल होने वाले हैं। ये एक मूल सिद्धांत है कानून का। यानी आप अगर कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे जमीन समतल न रहे, अनइवन हो, वन साइडेड हो, लॉपसाइडेड हो, तो वो सीधा इफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। आप जानते हैं कि संविधान से भी ज्यादा व्यापक चीज है। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी विशेष और विचित्र डॉक्ट्रिन है जो कहती है एक वाक्य में कि संविधान संशोधन भी असंवैधानिक हो सकता है। तो हम इसलिए आपके सामने ये कह रहे हैं कि आज जो हो रहा है, खुली छूट दे रखी है ईडी को, जो ईडी को बिना किसी सीमा के, बिना किसी प्रतिबंध के एक चुनावी प्रदेश में जाकर इस प्रकार के आरोप लगाने की, दिन प्रतिदिन आज तीसरा प्रेस रिलीज आया है ईडी का। साझेदारी का इससे अच्छा कोई प्रतिबिंब और प्रमाण नहीं होगा। और हर प्रकार के आरोप आते हैं, और ये सब चीजें एक हफ्ते और 4 दिन पहले हो रही हैं। तो हम इसलिए हमने मांग की 4 तारीख को विस्तार से चुनाव आयोग से कि आप हमें सुनिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए और तुरंत इसमें हस्तक्षेप करिए। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 तारीख को हमें लिखित कंफर्मेशन आ गया है कि चुनाव आयोग हमको आज यानी सोमवार को मिलेगी 4:30 बजे, और हमारे मित्र सब हमारे साथ जाने वाले थे, आपके साथ बैठे हैं, यहां पर सब तैयारी थी। और फिर एक कैंसिलेशन की चिट्ठी आई कि साहब हम व्यस्त हैं, और व्यस्तता ऐसी है कि हम आपको 8 या 9 को बुलाएंगे। तो ये तो जाहिर है कि इस चुनाव का जो मूल मुद्दा हम उठा रहे हैं अभी के लिए आपके पास, और कई मुद्दे हैं, वो है समतल जमीन का, फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड का, इस प्रकार से द्वेष भरे प्रेस वार्ताओं और वक्तव्यों का। तो उसको आप 7 तारीख के चुनाव के बाद निर्णित करेंगे। हमको सुनेंगे 8 तारीख को, नोटिस देंगे और निर्णित करेंगे कब? 17 तारीख को। और क्या 2 चरण के चुनाव में एक प्रदेश में एक चरण खत्म हो जाए वो कोई महत्व नहीं रखता? तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं दोषारोपण की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे मामलों में तुरंत इसका अगर कोई औचित्य है और कोई इसका रेलेवेंस है, संदर्भ है, तो वो सिर्फ अभी 7 तारीख के पहले है। अब आप, जैसे मैंने कहा कि जितने भी विवेक बुद्धि अभी भी रखते हैं, वो अगर इस बात को सुनेंगे तो उसमें आपको कोई भी चीज गलत नहीं लगेगी। जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कही कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो होना चाहिए, और जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही, बहुत सही बात कही उन्होंने। और अगर 7 तारीख के बाद अगर चुनाव आयोग सुनेगा इनकी बातों को, तो मतलब क्या कहता है? चुनाव तो हो ही रहा है, पहला चरण है, उसके बाद एक और चरण होगा, तो क्या मतलब है? तो कुल मिला के बात हम आपसे जो आप तक रखना चाहते थे वो ये थे कि अगर वो जांच जहां से महादेव ऐप और ऐसी बहुत सारी ऐप एप्लीकेशंस जो है उनका जो पर्दाफाश किया गया अहमदाबाद के माधोपुरा मार्केट के आसपास में, वो कोई एक कॉम्प्लेक्स में बड़ा ऑफिस चलता था, 5,000 करोड़ से ऊपर का कहा जा रहा है कि उसमें वो पूरा मामला है, और उसमें कुछ 100 से ऊपर ज्यादा लोगों की जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और उतना ही नहीं, इतने बेनामी बैंक अकाउंट उसमें पाए गए हैं, और बड़ा गजब का स्ट्रक्चर है वो जांच का क्या हुआ? यहां क्यों नहीं आ रही है कोई बड़ी जांच एजेंसी इस चीज को इसकी जांच करने के लिए? ये सवाल होता है क्योंकि वहां हो रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ हो रहा है, महाराष्ट्र हो रहा हो, राजस्थान हो रहा हो, मध्य प्रदेश में हो रहा हो, तो यहाँ भी तो आपके पास जांच करने के लिए बहुत सारे कारण उपलब्ध हैं। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल है। ये हमने आपको बताना था, आपको बता दिया।
आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में हमको लिख के जरूर से भेजिएगा अपनी कमेंट के जरिए। और अगर बात आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।